एक ईओएओ को प्रमोट होकर एपीएफसी बनने में कितना टाइम लगता है और फिर एक एपीएफसी को प्रमोट होकर आरपीएफसी सीपीएफसी बनने में कितना टाइम लगता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमें जानना चाहते हैं कि भाई हमारे ईपीएफओ में कौन कौन सी प्रमोशन हमें देखने को मिलेंगी और कितने टाइम के बाद हमें प्रमोशन देखने को मिलेंगी। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन की भाई एग्जाम का सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको इस गाइड बुक में मिलने वाली हैं। एंड तो सॉल्व पीवाईक्यूज आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इस गाइड बुक को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज क्या होती है और ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी जॉब पे ज्वाइन करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कितने टाइम के बाद मैं इस जॉब से नेक्स्ट जॉब पे नेक्स्ट जो है पोस्ट की तरफ प्रमोट हो जाऊंगा और वो जो प्रमोशन है मुझे किस तरह की देखने को मिलेगी और वहां पर मेरी सैलरी क्या होने वाली है। देखिए अगर आप एपीएफओ या ईओएओ या एपीएफसी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो ईओएओ को लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं प्रमोट होकर एपीएफसी बनने में। देखिए यहां से ईओएओ से एपीएफसी पहुंचना एक जो है स्लो प्रोसेस है, आपको जनरली प्रमोशन उतनी फास्ट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं आपको ईओएओ ज्वाइन करने के बाद एपीएफसी बनने में। दिस इज योर फर्स्ट प्रमोशन और यहां पर जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग 85,000 के आसपास होती है, जो कि इंक्रीज होकर लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच जाती है जब आप एपीएफसी बनते हो। ना सिर्फ आपकी सैलरी इंक्रीज होती है बल्कि आपका लेवल भी चेंज होता है। ईओएओ लेवल 8 है और ये है लेवल 10 पोस्ट, तो आप एपीएफसी बनने के बाद लेवल 10 पोस्ट पे आ जाते हो, क्लास ए पोस्ट ऑफिसर बन जाते हो, यहाँ पर आप क्लास बी ऑफिसर पोस्ट होते हो। तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है डायरेक्टली एपीएफसी बनने का तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मेहनत करिए और ये जो हायर एग्जाम एपीएफसी का इसको निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि ईओएओ बनने के बाद भी आपको लगभग अपने कैरियर में 5-10 साल वेट करना पड़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज की वेट करनी पड़ सकती है, ठीक है, पोस्ट खाली होने की वेट करनी पड़ सकती है, तब जाकर आप एपीएफसी बनते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी एक और एडिशनल मेहनत करके थोड़ा सा और एफर्ट डाल के अगर आप सीधा एपीएफसी बनने की जो है कोशिश करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक हायर पोस्ट पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ये पोस्ट ना सिर्फ सैलरी की टर्म्स में हायर है बल्कि लेवल की टर्म्स में भी हायर है और पावर की टर्म्स में भी हायर है, तो इसलिए आपको इस पोस्ट की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों एपीएफसी बनने के बाद जो प्रमोशन है थोड़ी सी स्मूथ है और आपको एक फिक्स टाइम के बाद प्रमोशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो एक एपीएफसी को 5 साल के बाद आरपीएफसी 1 बनने का मौका मिलता है, जो कि एक पहली पोस्ट होती है आफ्टर एपीएफसी प्रमोशन। तो यहाँ पे जो आरपीएफसी 1 है काफी अच्छी पोस्ट है और यहाँ पर जो आपकी ग्रेड पे है वो चेंज हो जाती है। आपकी बेसिक पे 15,600 से लेकर 39,100 रहती है, लेकिन ग्रेड पे जो है आपकी 5400 से इंक्रीज होकर 6600 के ग्रेड पे में आप आ जाते हो। आपका लेवल भी इंक्रीज होता है और आपकी पावर भी इंक्रीज होती है और कहीं ना कहीं आरपीएफसी जो एक हायर पोस्ट है, ठीक है, आप लोगों को और बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है और आप जो एक रीजन होता है उसके कई बार आप इंचार्ज बना दिए जाते हैं और आपके पास उस पूरे रीजन का जो काम है उसको संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो एपीएफसी को लगभग 5 साल लगते हैं एक आरपीएफसी 1 बनने में। जैसे जो लोग दो आरपीएफसी 2 बनने में, जो लोग 2015 में ज्वाइन किए थे वो सारे के सारे जो है आरपीएफसी 2 बन चुके हैं और अब कहीं ना कहीं वो आरपीएफसी 1 भी बनने वाले होंगे। तो आरपीएफसी 1 एक अगेन एक हायर प्रमोशन है। आरपीएफसी 2 बनने के बाद आप आरपीएफसी 1 बनते हैं और यहां पर अगेन आपका ग्रेड पे जो है वो चेंज होता है, 7600 का ग्रेड पे आपका आ जाता है। आपकी सैलरी में फर्दर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख हो जाती है तो यहां पर आपकी सैलरी 1,75,000 तक पहुंचती है। प्लस दोस्तों सिर्फ सैलरी नहीं, बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस, पावर आपकी इंक्रीज होती है। तो यहां पर बहुत स्मूथ अब आपकी जो है प्रमोशन चलनी शुरू हो जाती है। आप एपीएफसी से 5 साल बाद आरपीएफसी 2 बन रहे हैं और उसके 5 साल बाद आप आरपीएफसी 1 बन रहे हैं और आरपीएफसी 1 बनते हो क्योंकि आपको जो है सैलरी में लगभग जो है 10-15 साल हो चुके होते हैं। तो आपका जो एनएफएसजी होते हैं, जो आपका नॉन फंक्शनल सर्विस ग्रेड होता है, वो भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो सैलरी में आपको फर्दर इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल प्रमोशन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अब आप जो इस पोस्ट पे जब आ जाते हैं तो आप सीनियर एक ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर बन जाते हैं, लेवल 12 आपका क्रॉस हो जाता है और आप एपीएफसी में सॉरी ईपीएफओ में एक अच्छा जो है रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं और आप बहुत सारी ट्रेनिंग का भी जो है पार्ट बन जाते हैं। मतलब आरपीएफसी 1 कहीं ना कहीं जो नए ज्वाइनिंग्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग का जो है इंचार्ज हो जाता है और उसके साथ साथ वो एक पूरे रीजन को संभालता है और बहुत सारे जो काम है इंपॉर्टेंट एपीएफसी के आरपीएफसी के उनको भी ओवरव्यू करता है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन लगते हैं वो लगभग 4-5 साल बाद लगती है। अगेन एक फिक्स पीरियड चल रहा है। ईओएओ का जो पीरियड है वो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन उसके बाद जो पीरियड है वो लगभग 5 साल बाद आपको प्रमोशन देखने को मिलती है और यहाँ पर आप बनते हो एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 और यहाँ पर अगेन आपका जो बेसिक पे है वो भी चेंज होता है। 37,400 से लेकर आपका 67,000 के ग्रेड पे आ जाते हो और 8700 का आपका ग्रेड पे हो जाता है, जो कि अगेन काफी अच्छी सैलरी है और ये एडिशनल सीपीएफसी 2 जो है वो काफी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है
और ये बेसिकली एक जो रीजन है उसको जो है हेड करता है। यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं जोन की भी आपको जिम्मेदारी मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो अगेन 5 साल बाद आपकी एडिशनल CPFC 1 में होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली 2A और 1 ये जो है ग्रेड है, मतलब पहले आप RPFC में भी 2 पे और फिर 1 पे जाओगे, और फिर आप एडिशनल CPFC में 2 पे भी जाओगे और फिर उसके बाद 1 पे भी जाओगे। उसके बाद अब जो फाइनल आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो सेंट्रल PF कमिश्नर के फॉर्म में होती है, जो कि हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है फॉर एन APFC ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको जॉब करते हुए 15 से 20 साल हो चुके होते हैं, और अब आप जो है रिटायरमेंट जब जाओगे तो CPFC पोस्ट पे जाते हो। उसके बाद भी अगर आप मान लो एक बहुत अच्छे जो है मेरिट वाले आदमी थे और काफ़ी आपकी जो है अच्छी वर्किंग रही, तो आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का भी जो है पार्ट बनने का मौका मिलता है। और यहाँ पर जनरली होता है कि EPFO में जो प्रमोशंस हैं वो APFC की मतलब स्मूथ होती हैं। तो यहाँ पर आप ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की जो है जिम्मेदारी संभालते हो, बल्कि आप लोगों को और भी बहुत सारे जो है ड्यूटीज मिलने शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को विजिलेंस की जो है जिम्मेदारी देखने को मिलती है, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग ऑडिट में जाते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो एक EPFO का जो सीनियर ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ EPFO में रहती है, बल्कि उसको और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जो है इंचार्ज बनाया जाता है, उनकी भी जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप पूरी प्रमोशन साइकिल देखें तो एक EO अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है हाईएस्ट पोस्ट एडिशनल CPFC 1 बनने तक का मौका मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो है सर्विस खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहली प्रमोशन काफ़ी स्लो मिलती है। लेकिन अगर आप APFC पोस्ट पे जो है ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रमोशन जो आपको बहुत स्मूथ देखने को मिलेंगी, एक फ्रीक्वेंट मैनर में, मतलब हर 5 साल के बाद आपको जो है प्रमोशन देखने को मिलती है, और बहुत ही स्मूथ ये प्रमोशन होती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात आप लोगों को समझनी है कि जब आप एक पर्टिकुलर EPFO ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस में 3 साल और एक जोन में 9 साल रहना पड़ता है। तो लगभग जो आपका पहला प्रमोशन होता है उसमें आप एक ही रीजन में रहते हो, अपने सेम रीजन पे रहते हो, उसके बाद आपका रीजन चेंज होता है, उसके बाद अगेन आपका सेम रीजन रहता है, उसके बाद आपका रीजन चेंज होता है। तो यहाँ पर अगेन आप एक अच्छे ऑफिस में जो है काफ़ी स्टेबल मैनर में जॉब करते रहते हो, प्लस आपको प्रमोशन मिलती रहती है, तो काफ़ी स्मूथ ये साइकिल देखने को मिलती है। एंड दोस्तों अगेन मैं अगर EPFO की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। आप लोग एक आइसोलेटेड मैनर में काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है पब्लिक सर्विस करने का मौका मिलता है, प्लस आप लोग जो है एक अच्छे तरीके से लोगों की सेवा, PF का जो इशू है, इंश्योरेंस का जो इशू है, पेंशन का जो इशू है, उसको आप सॉल्व कर पाते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, किसके लिए, APFC एग्जाम के लिए, EO एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद। तो आपके एफर्ट में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि EO बनने के बाद आप सबसे पहले APFC बनेंगे प्रमोट होने के बाद, फिर आप RPFC 2 बनोगे, फिर आप RPFC 1 बनोगे, फिर आप एडिशनल CPFC 1 बनोगे, फिर आप एडिशनल CPFC 2 बनोगे, फिर 1 बनोगे, और फाइनली आप जो है सेंट्रल PF कमिश्नर पोस्ट पे आप पहुंच जाते हो, और यही आपकी हाईएस्ट पोस्ट रहती है जनरली। उसके बाद आप कई बार जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का हिस्सा बने कुछ APFC ऑफिसर, बट वो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये आपकी जो है मैक्सिमम हायरार्की रहेगी। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आप लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, APFC EO के लिए भी। और हमने भी एक बहुत क्वालिटी कोर्स इनके लिए लॉन्च कर रखा है। दोनों ही एग्जाम्स के लिए हमारा एक सिंगल कोर्स है, जहां पर हम आपको काफी कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारा मास्टर कोर्स है जहां पर हर कंपोनेंट को काफी कंप्रेहेंसिवली कवर किया गया है। अकाउंट्स हो गया, IR एंड लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, GS कंपोनेंट हो गए, QRE हो गई, करंट अफेयर हो गए, हर कंपोनेंट में हमने आपको क्वालिटी कवरेज दी है, और इसके थ्रू आप वन स्टॉप सॉल्यूशन देख सकते हैं फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द APFC इन EO एग्जामिनेशन। और दोस्तों ये जो कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस ये UPSC प्लस UPSC वाले बच्चों के लिए जिनका GS और QRE कंप्लीट है, लेकिन जिनको स्पेशल कंपोनेंट का कोर्स चाहिए तो ये स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको GS एंड QRE के प्रैक्टिस MCQs देता है। एंड ये कोर्स है टेस्ट सीरीज जो कि उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन खत्म कर चुके हैं और जिनको अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ये तीनों कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इनका पार्ट बनना चाहते हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द प्रमोशन साइकिल्स ऑफ एन APFC ऑफिसर एंड EO ऑफिसर। मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से कितने टाइम बाद प्रमोशंस होती हैं। तो आप लोग जो है थोड़ी सी मोटिवेशन लीजिए और पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हायर पोस्ट तक जा सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है आपका प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई भी इशू है आपको प्रिपरेशन में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।